छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कई बार बहुत बीमार होते हैं, कई बार 2 जुड़वा बच्चे होते हैं। हो सकता है एक दीर्घायु हो और एक ना बचे, कई बार ऐसा होता है। दोनों बच्चों ने एक साथ जन्म लिया है, माता पिता भी एक ही है, पत्रिका भी एक ही बनी है, 7.5 ढैया भी लगता है उस समय एक ही जैसा रहा हो, पर दोनों बच्चों में इतना फर्क कैसे होता है? 2 बच्चे हैं, जुड़वा हैं, या मैं यूँ कहूँ कि एक ही समय पर, एक ही अवधि में, एक ही जन्मदिन यानी एक ही तारीख पर, ठीक इतने बज के इतने मिनट पर ना जाने कितने लोग जन्म लेते हैं दुनिया में। एक ही तारीख पर ठीक उतने ही बजे ना जाने कितने लोगों का जन्म होता है। सबका भविष्य वर्तमान एक जैसा होता है क्या? नहीं होता। 2 जुड़वा बच्चों का भी भविष्य वर्तमान एक जैसा नहीं होता। मैंने कई जुड़वा भविष्य में ऐसे देखे हैं, कई जुड़वा लोग ऐसे देखे हैं कि एक किसान है और एक डॉक्टर है, एक बीमार एक स्वस्थ है। बहुत सारे जुड़वा बच्चों का मैंने अध्ययन किया तो दोनों के संस्कार मेल नहीं खाते। एक का स्वभाव क्रूर है तो एक विनम्र है, सकल सूरत एक जैसी दिखती है, पर दोनों आचार व्यवहार कमाई जीवन के संस्कार सब में भिन्न भिन्न है। ये क्यों और कैसे हो रहा है? इसका सिर्फ एक ही आंसर है। उन दोनों बच्चों का जो पिछला जन्म है वो एक जैसा नहीं था, पिछले कर्म है वो एक जैसे नहीं थे, पिछला प्रारब्ध है वो एक जैसा नहीं था। प्रेजेंट लाइफ में एक माँ बाप की संतान है, प्रेजेंट लाइफ में एक ही समय में उन्होंने जन्म लिया है, तो प्रेजेंट की वो पत्रिका नहीं है, वो पत्रिका प्रारब्ध की है। आपने कुछ किया ही नहीं है, आपने जन्म लिया और प्रिंट होकर जन्म पत्रिका के ग्रह योग आपको बता रहे हैं कि आपके मंगल राहु केतु अमुक अमुक ऐसे है या अमुक दोष है या अमुक अच्छा योग है। आप बच्चे हो, आपने जन्म लिया, उस बच्चे ने जैसे जन्म लिया उसकी पत्रिका तैयार हो गई, और उसकी पत्रिका तैयार हो गई जब हमारे पास आती है तो हमारी भविष्यवाणियां होना चालू हो जाता है, और उसके बाद में वही होता है जो पत्रिका से हम बोल रहे होते हैं, वही घटित हो रहा होता है उसके जीवन में। यह सब कैसे होता है? यह सब ऐसे होता है कि जो पूर्व जन्म था उस पूर्व जन्म के आधार पर मुझे जो अभी इस जन्म में उसका फल भोगना है। पिछले जन्म में मैंने जो कर्म किए, सुकर्म किए तो सुकर्म लेकर कैरी, दुष्कर्म किए दुष्कर्म कैरी करके लेकर आई। तो मेरी आत्मा जो भी अच्छे और बुरे कर्म कैरी करके लाई है, उस आत्मा को वही पत्रिका मिलेगी जो पत्रिका उससे रिलेटेड होगी, और मुझे वही भोगना पड़ेगा और वही घटना चक्र मेरे सामने आने वाला है। 50% केस में मैंने ऐसा देखा है कि 6 साल तक के बच्चे के जीवन में जो घटनाएं होती हैं वो ये बताती हैं कि उनका प्रारब्ध कैसे रहा होगा। तो मुझे 6 साल लगते हैं छोटे बच्चों को नॉर्मल करने में और नया जीवन देने में और चमत्कार दिखाने में, या 6 साल के बाद वह व्यक्ति जो चेंज होता है और 6 साल की उम्र के बाद जब वो बच्चा एकदम परिवर्तित हो जाता है फिजिकली मेंटली, या जो भी उसके सामने प्रॉब्लम हम देख रहे होते हैं, लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं, लोग हैरान हो जाते हैं। पर सच्चाई इसमें यह है कि हमारे प्रारब्ध को जो हम माँ के गर्भ से लेकर आते हैं उसको सही तरीके से काटने के लिए हमें 6 साल चाहिए। उस बच्चे को सही तरीके से उससे बाहर निकलने के लिए 6 साल की उम्र चाहिए। जब तक 6 साल की उम्र तक हमने उसके ताक को छुटाने की कोशिश नहीं की, उसके प्रारब्ध को उससे मुक्त करने की कोशिश नहीं की, उसको बाहर निकालने की कोशिश नहीं की, उसको पूरी तरह से उस कष्ट से निकालने का हम प्रयास नहीं करते, तब तक वो 6 साल की उम्र तक वो सारी तकलीफें भोग लेता है जो माँ बाप सह भी नहीं सकते। और ये माँ बाप की ड्यूटी होती है, क्योंकि उसने उस माँ बाप को चुना है अपनी परवरिश के लिए। पिछले जन्म में कोई काम ऐसा किया था कि उसने माँ बाप के लिए कुछ अच्छा किया था, तो वो कर्जदार थे और इस जन्म में उस बच्चे का कर्जा उतारेंगे। तो उन्होंने माँ बाप को चुना है कि तुम
अपना कर्जा उतारो और मेरी सेवा करो। तो उन्होंने माँ बाप को चुना है, तो ऐसे ही घर में वो जन्म लेंगे जिसका कर्जा उनको अपने लिए निकलवाना होगा। और जब तक कि उनकी सेवा लेंगे, जब तक कि वो कर्जा उनका निकल नहीं जाता, उनकी सेवा कंप्लीट पूरी हो नहीं जाती। और यदि माँ बाप ने सही रास्ता नहीं चुना, उन्हें सही समय पर सही पता नहीं चला, तो 6 साल की उम्र के बाद भी उस बच्चे का भोग बंद नहीं होता, वो प्रारब्ध उसको भोगने में मजबूर होना पड़ता है। क्योंकि अज्ञानता के कारण उस बच्चे को वो सही समय पर परवरिश नहीं मिली, सेवा नहीं मिली, इलाज नहीं मिला, चिकित्सा नहीं मिली, निदान नहीं मिला जो उसे मिलना चाहिए था। तो बच्चा तो भोगेगा, पर बच्चे से ज्यादा उसके माता पिता भोगेंगे, क्योंकि वो माता पिता समझ सकते हैं कि जिसका छोटा बच्चा परेशानी में हो, और माता पिता अपनी परेशानी सह सकते हैं, पर बच्चे को परेशान देखकर माँ बाप बहुत बेचैन रहते हैं। ये सब मैंने इसलिए बताया कि आपको समझना होगा कि हमारा पूर्व जन्म होता है, और उस पूर्व जन्म के आधार पर हम अपने वर्तमान में कर्म फल भोगते हैं। और हम यदि वर्तमान में अच्छे कर्म करेंगे तो फिर हमारे आने वाले भविष्य में उसका बैठ के फल पाएंगे। तो शुरुआत हमारी कहाँ से होती है? जब तक किसी के जीवन में किसी महात्मा का प्रवेश नहीं होता, जब तक किसी के जीवन में किसी महात्मा का प्रवेश नहीं होता, संत का प्रवेश नहीं होता, जब तक महात्मा का प्रवेश नहीं होता, आप परमात्मा को मिल नहीं सकते, परमात्मा के नजदीक पहुंच नहीं सकते। कहते हैं बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता। मैंने संत सम्मेलन करवाया, बहुत बड़ा संत सम्मेलन था, 24, 25, 26 जून 2023 में। बहुत दूर दूर से संत पहुंचे थे, बहुत दूर दूर से। इतने अच्छे, इतने ज्ञानी, इतने विरक्त, इतने प्रसिद्ध सिद्ध योगी पहुंचे थे कि जिनके दर्शन के सौभाग्य के लिए आदि तरसते हैं। उनके शिष्यों को भी लंबी अवधि के बाद उनके दर्शन मिलते हैं। जिन्हें लोग टीवी पर देखते हैं या जिन्हें लोग खाली बाहर से ही भीड़ से ही दर्शन कर पाते हैं, ऐसे संत ज्ञानी पुरुष 24, 25, 26 जून 2023 को श्री शनेश्वर तीर्थ क्षेत्र शनि आश्रम छत्रपति संभाजी नगर में पहुंचे थे। 26 जून की मेरे जन्मदिन पर मैंने ये संत सम्मेलन किया था, पंचतत्व सुरक्षा के नाम से। सुभारती टीवी ने 3 दिन तक पूरा प्रोग्राम लाइव दिखाया था, और 3 दिन तक सारे संतों की स्पीच को भी लाइव दिखाया था। मुझे आश्चर्य उस समय हुआ कि जो व्यक्ति हमेशा की सेवा में रहते थे, जो व्यक्ति हर बार शनि सेवा में आते थे, जो व्यक्ति समय दान, श्रम दान, अन्न दान, ज्ञान दान के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे, जिनसे कभी सेवा छूटती नहीं थी, चूकती नहीं थी, ऐसे जो 100% व्यक्ति थे, उसमें से 90% व्यक्ति संतों के दर्शन के लिए नहीं पहुंचे। निमंत्रण घर में पहुंचने पर भी, दरवाजा खटखटाने पर भी 90% व्यक्ति संतों का दर्शन नहीं ले पाए, संतों का आशीर्वाद नहीं ले पाए, संत सम्मेलन में उन्हें सुन नहीं पाए, उनके साथ बैठकर उनके 2 शब्द ज्ञान के प्राप्त नहीं कर पाए। 90% व्यक्ति, बने हुए लोगों के टिकट कैंसिल हुए। जहां पर उनको बिल्कुल फिक्स था कि वो 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन पहले सेवा में आने वाले हैं, उनके खुद के अपने निजी काम, कभी बेटे के, कभी बेटी की, कभी घर की शादी ब्याह है, तो कोई वास्तु, तो कोई मेहमान, कुछ ना कुछ काल प्रकृति ने ऐसा बनाया कि वो सही समय पर पहुंचे ही नहीं। इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। बिन हरि कृपा मिले नहीं सकता। जो 10% आए वो बहुत सारे ऐसे थे जो कहीं टीवी में ऐड सुनकर, जो कहीं बाहर पेपर में सुनकर, जो कहीं किसी और रिश्तेदार से सुनकर उस टाइम पर पहुंच गए। जो 10% पहुंचे वो, जिनके भाग्य में उनकी सेवा लिखी थी, उनको भोजन कराना लिखा था, उनका सत्कार लिखा था, उनकी पद पूजा लिखी थी, हमने संत पूजन रखा था।
उनके भाग्य में था वो, जो बड़े बड़े महामंडलेश्वरों का, जो बड़े बड़े पीठाधीश्वरों का, जो बड़े बड़े ज्ञानी संतों का पद पूजन कर पाए, उनसे आशीर्वाद ले पाए, उनसे तथास्तु का वरदान प्राप्त कर पाए। हम सब हैरान थे, परेशान थे कि जिन्हें हम जानते नहीं है वो लोग आगे आशीर्वाद लेके जा रहे हैं। जो हमारी जानकारी में थे, लंबी लिस्ट वाले थे, वो आज सामने कोई नजर नहीं आते हैं। जबकि एक छोटी सी भी यदि कोई शांति पूजा होती है, एक छोटा सा भी शनि अमावस्या का प्रोग्राम होता है, एक छोटा सा भी 14 जनवरी मकर संक्रांति की नवग्रह शांति होती है, हमें निमंत्रण नहीं देना पड़ता, लोग अपने आप आते हैं। सेवा भी लगती है और कार्यक्रम में भाग भी लेते हैं और शांति पूजा के विधि विधान भी करते हैं। और यहाँ निमंत्रण देने पर भी लोग चूक गए। तो मैं आपको ये इसलिए बता रही हूं कि जब तक आपके जीवन में महात्मा नहीं आएंगे, आपको परमात्मा नहीं मिलेंगे। तो उस महात्मा का इंतजार कीजिए, सच्चे महात्मा का इंतजार कीजिए, जो वाकई में आपके जीवन के पास खड़ा है, जीवन में है और जीवन में कुछ देने को तैयार है। और आप फिर सही मायने में सही दिशा पकड़ पाएंगे। और सही दिशा तभी मिलेगी आपको जब किसी संत की कृपा मिलेगी। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा है, बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता। तो आपको एक बात और मैं बताती हूँ, किसी भी संत के पास आप जाते हैं तो आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि खाली हाथ मत जाइए। किसी भी मंदिर में जाते हैं तो लोग कहते हैं खाली हाथ मत जाइए। मैं जब ज्योतिष का प्रशिक्षण देती हूँ लोगों को, तो मैं भी ये सिखाती हूँ कि ज्योतिष के उस ज्ञान में लिखा हुआ है कि खाली हाथ आएंगे तो खाली ही जाएंगे। इसीलिए हमें कभी भी खाली हाथ किसी के पास में भी आशीर्वाद देने जाना नहीं चाहिए। मंदिर में भी आप जाते हैं तो भी आपको कुछ ना कुछ तो भगवान के लिए लेके जाना होता है। कुछ नहीं है तो दान पेटी में भी आप गुप्त दान डाल कर आते हैं। किसी संत से मिलकर जाते हैं, किसी गुरु का आशीर्वाद लेने जाते हैं, तो भी परंपरा है कि हमें खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ वो भौतिक सुख सुविधाएं नहीं है जिन्हें आप समझ रहे हैं कि मिठाई का डब्बा लेके जाएंगे, आप शॉल लेके जाएंगे, उनके लिए वस्त्र लेके जाएंगे, उनके लिए बहुत सारी आपकी धन संपत्ति के लिए लिफाफा बना के लेके जाएंगे। नहीं, वो तो सब छोड़कर त्याग का संत बने हैं। उन्हें क्या जरूरत है आपके इस सामान की? ये भौतिक सुविधाएं तो आपको अच्छी लग रही है ना, उनको थोड़ी चाहिए। उनके पास में भौतिक सुविधाओं की कोई कमी नहीं है, वो तो दुनिया को दे रहे हैं। उन्होंने छोड़ा है तब संत बने हैं, तब महात्मा बने हैं। त्याग की परिभाषा तो उन्होंने हमें सिखाई है। जिन्होंने अपनी जिंदगी का सब वैभव ऐश्वर्य छोड़कर संत जीवन अपना लिया है, उनको हम क्या दे सकते हैं? जिनका खाना भी लिमिट है, जिनका पहनना भी लिमिट से है, जिनका सोना उठना बैठना सब एकदम सिंपल और सादा है, उन्हें हम क्या दे सकते हैं? तो ये इसलिए ऐसा कहा गया है कि खाली हाथ नहीं जाना। आप मंदिर में जाइए, संत के साथ में जाइए, अपने हृदय में अपार श्रद्धा भर के लेके जाइए। अपार श्रद्धा जब भरी होती है तभी आप जब हाथ जोड़ते हैं तो आपके हाथों के जोड़ने की स्थिति बताती है कि आपके हाथ में कितनी श्रद्धा समेट कर आप ले गए। हाथ जोड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, अंजलि जोड़ते हैं, तो ये हमारे हाथों में श्रद्धा भर के हम सामने वाले को प्रणाम करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उनका आदर करते हैं। तो हम अपने हाथों की अंजलि में श्रद्धा लेकर जाइए। ऐसी श्रद्धा लेकर जाइए, ऐसी श्रद्धा लेकर जाइए कि आपको ऐसा लगे कि इससे बड़ी ऋण अदायगी हो नहीं सकती। इसीलिए कहा गया है खाली हाथ मत जाइए। यदि आपके अंदर श्रद्धा नहीं है तो मत जाइए। वह बेशकीमती समय जो वहां बिना श्रद्धा के आप जाकर खराब करते हैं, उससे बड़ी अज्ञानता दूसरी नहीं होगी। इसलिए कम से कम आप श्रद्धा लेकर जाइए। हम जिस ज्ञान की बात है वो ज्ञान क्या है?